स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है। पहले मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये इक्वल है दो हमारे पास मजीद मैट्रिसेस दिए गए हैं इनकी एडिशन के, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और पहले वाले मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई विद एक्स, 3x स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो रियल नंबर होता है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले 3 के साथ, उसके बाद y के साथ 3y, 3 मल्टीप्लाई विद z 3z, 3 मल्टीप्लाई विद w 3w। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स बन जाएगा, ये इक्वल है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। x प्लस 4, उसके बाद 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस 3 प्लस w, उसके बाद 2w प्लस 3। ये हमारे पास इनकी एडिशन आ गई। अब ये मजीद यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकती है ये वाली वैल्यू। -1 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होंगे, 3 में से 1 निकालें तो 2 रह जाते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस w। अब हमें पता है कि इक्वल मैट्रिसेस के अंदर उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले 3x इक्वल है x प्लस 4 के। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल मैट्रिसेस के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम राइट हैंड साइड पर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू छोड़ेंगे, इस x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। 3x यहाँ पर ये ऐड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। 3x में से 1x निकालें, 2x रह जाता है, 2x इज इक्वल टू 4। अब 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट साइड पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू जो पहली आ जाएगी हमारे पास वो है 2। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरे एलिमेंट को 3y। ये हमारे पास इक्वल है 6 प्लस x प्लस y के। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब हमें x की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू 2 है और एक कांस्टेंट है 6 और एक जो वेरिएबल रह जाता है वो है y। अब y को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। 3y माइनस y, यहाँ पर ये ऐड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, 3y में से 1y निकालें तो 2y रह जाएगा और इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 2 8 के। अब 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8 बाय 2। अब ये दोनों कट सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। y इज इक्वल टू 4। y की जो वैल्यू आ जाएगी ये 4 होगी। उसके बाद हम फाइंड करते हैं 3w की वैल्यू। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 के। अब
यहाँ पर एक साइड पर हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यू है, दूसरी साइड पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है, तो हम वेरिएबल वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे। 3w, यहाँ पर 2w ऐड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2w इज इक्वल टू 3। अब 3w में से 2w निकालें तो 1w रह जाता है, ये इक्वल है 3 के। w की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी जो इक्वल है 3 के। अब लास्ट में हम फाइंड करेंगे 3z की वैल्यू। 3w की वैल्यू पहले इसलिए फाइंड की है कि z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें w की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने पहले w की वैल्यू फाइंड की है। अब नेक्स्ट है 3z, ये इक्वल है 2 प्लस w के। अब हमें w की वैल्यू फाइंड है, तो पुट w इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3z इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 3 के, तो 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 होते हैं। अब 3 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ z के साथ, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे पास चारों की चारों वैल्यूज आ गई हैं, x की भी, y की भी, w की भी और z की भी, जो रिक्वायर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 2 मैट्रिसेस फाइंड करने हैं x एंड y, जब उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें गिवन है, यानी इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आएगा और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वाला गिवन मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन के जरिए ही समझते हैं, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे और y माइनस वाई खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास इनकी एडिशन से 2x मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 2x जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल, x मल्टीप्लाई विद 1, ये x हो जाएगा। अब x मैट्रिक्स हमें इस तरीके से फाइंड आउट होगा कि पहले इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जब x मैट्रिक्स आ गया तो हमें पता है कि पहला जो मैट्रिक्स है ये x और y की एडिशन से हासिल हुआ है, तो इसमें से हम x को माइनस कर देंगे तो y मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी x प्लस y में से हम माइनस कर देंगे x मैट्रिक्स को, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड y मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। x प्लस y प्लस x माइनस y, by adding both matrices, दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एडिशन के अंदर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 5 प्लस 3, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0, 9 माइनस 1, 9 प्लस इंटू माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 2x मैट्रिक्स आ जाएगा, जो इक्वल होगा 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 9 माइनस 1 8। ये हमारे पास 2x मैट्रिक्स है। अब x फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x मैट्रिक्स को, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, 8 8 0 8। अब यहाँ पर 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई विद x, ये इक्वल होता है x के। अब 1/2 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई विद 8,
1 over 2 multiply with 8, 1 over 2 multiply with 0, 1 over 2 multiply with 8. X मैट्रिक्स इक्वल होगा 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 multiply with 1 4, यहाँ पर भी 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 multiply with 1 4, और anything multiply with 0 is equal to 0, यहाँ पर भी 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 multiply with 1 4, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अब अगर हम इस एक्स मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स प्लस वाई से तो हमारे पास वाई मैट्रिक्स भी आ जाएगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम x प्लस वाई, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास x प्लस वाई मैट्रिक्स है, x प्लस वाई में से हम माइनस कर देंगे x को, तो इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 5 2 0 9, इसमें से माइनस कर देंगे हम x मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट हैं 4 4 0 एंड 4, तो इनको हम माइनस कर देंगे, हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा y मैट्रिक्स, और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते हैं। 5 minus 4 2 minus 4 0 minus 0 और 9 minus 4, ये हमारे पास y मैट्रिक्स आ जाएगा। अब y मैट्रिक्स इक्वल होगा, मजीद इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 में से 4 निकाले 1, 2 minus 4, 2 में से 4 नहीं निकल सकते, 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी, 0 minus 0 0 and 9 minus 4 is equal to 5, तो ये हमारे पास y मैट्रिक्स आ जाएगा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने 3 पार्ट्स के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले c प्लस डी, c और d हमें गिवन हैं जो रियल नंबर हैं, और इनको ऐड करके हमने a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें a मैट्रिक्स के साथ और फिर ऐड करें तो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर हमने a और b मैट्रिक्स को ऐड करके c जो रियल नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर c रियल नंबर को a के साथ मल्टीप्लाई करके और b के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और फिर दोनों का रिजल्ट देखना है कि सेम आता है कि नहीं। और तीसरे पार्ट के अंदर हमने c और d जो रियल नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर d को a के साथ पहले मल्टीप्लाई करके रियल नंबर को, फिर उस मैट्रिक्स को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने c और d को लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करके फिर a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि c प्लस d का रिजल्ट क्या आता है। c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है -4, तो c प्लस d इंटू a। अब 2 प्लस इंटू -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 में से तो 4 नहीं निकल सकते, 4 में से 2 निकालेंगे और वैल्यू बड़ी वाली रकम की लगेगी, तो इक्वल हो जाएंगे -2 के, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ, तो -2a हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स। अब a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 4 5, ये a मैट्रिक्स है, तो -2a मैट्रिक्स लाने के लिए हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2a मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, अब ये -2 हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई विद 2, -2 मल्टीप्लाई विद
-3, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई विथ 4, -2 मल्टीप्लाई विथ 5, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2a इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 2 जार 4 होते हैं और प्लस माइनस माइनस -4 हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 3 जार 6, तो +6 बन जाएंगे। यहाँ पर भी 2 4 जार 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 2 5 जार 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास -2a मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हमने C + D इस मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2a आया और ये -2a मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है जिसके एलिमेंट हैं -4 6 -8 एंड -10। ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने यहाँ पर ली थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने C को मल्टीप्लाई करना है A मैट्रिक्स के साथ। C मल्टीप्लाई विद A इक्वल हो जाएंगे, C की वैल्यू हमें गिवन है 2 और A मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 -3 4 एंड 5। तो CA इक्वल हो जाएगा 2 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद -3, 2 मल्टीप्लाई विद 4 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 5। तो CA मैट्रिक्स इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 2 मल्टीप्लाई विद 3 6 और प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई विद 4 8, 2 मल्टीप्लाई विद 5 10। ये हमारे पास CA मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा मैट्रिक्स फाइंड करना है DA मैट्रिक्स। DA मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, D की वैल्यू है -4, तो -4 को हम A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 इंटू A मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 -3 4 एंड 5। ये हमारे पास A मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब ये -4 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। DA इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई विद 2, -4 मल्टीप्लाई विद -3, उसके बाद -4 मल्टीप्लाई विद 4 और -4 मल्टीप्लाई विद 5। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो DA मैट्रिक्स होगा ये इक्वल हो जाएगा 4 2 जार 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 3 जार 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, +12। 4 मल्टीप्लाई विद 4 16 और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई विद 5 20 और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास DA मैट्रिक्स होगा। अब इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। CA मैट्रिक्स इक्वल है 4 -6 8 10 के, और उसके बाद दूसरा जो मैट्रिक्स है DA मैट्रिक्स ये इक्वल है -8 12 -16 एंड -20 के। अब इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए हैं DA + CA ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। सबसे पहले DA मैट्रिक्स है -8 12 -16 -20, और इसमें हम ऐड करेंगे
सी ए मैट्रिक्स जो है 4 -6 8 10। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे -8 + 4, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके ऐड होंगे। 12 + -6 -16 + 8 और -20 + 10, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएगा DCA + DA। इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ऐसे काफ़ी सारे मैट्रिसेस। तो -8 + 4 + माइनस हो जाएंगे, 8 में से 4 निकाले तो 4 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी। उसके बाद 12 + माइनस हो जाएंगे, 12 में से 6 निकाले तो 6 रह जाते हैं। उसके बाद -+ 16 में से 8 निकाले तो 8 रह जाएंगे और वैल्यू सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी। उसके बाद -20 + 10, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगी, 20 में से 10 निकालें 10 रह जाते हैं और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी। अब हमारे पास C + D × A जो मैट्रिक्स आया है उसके एलिमेंट भी -4 6 -8 एंड -10 हैं और जो CA + DA मैट्रिक्स आया है उसके भी एलिमेंट्स -4 6 -8 और -10 हैं। दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की तरफ। इसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है आपस में और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है सी रियल नंबर के साथ, और राइट हैंड साइड पर सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सी × ए + बी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे आपस में। अब यहाँ पर हमारे पास C जो है इक्वल है 2 के और उसके बाद A + B, A मैट्रिक्स इक्वल है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 -3 4 5। इसमें हम ऐड करेंगे B मैट्रिक्स को जो इक्वल है 2 5 -1 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इनके एडिशन के बाद इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये इक्वल हो जाएंगे, एडिशन के अंदर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, 2 × 2 + 2, उसके बाद -3 + 5 4 प्लस × -1 5 + 3, ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 2 + 2 4 -3 + 5 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 5 में से 3 निकाले तो 2 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 - 1 3 और 5 + 3 8 हो जाएंगे। अब ये 2 इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई विद 4 2 मल्टीप्लाई विद 2 2 मल्टीप्लाई विद 3 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 8, ये इक्वल होगा 2 4s are 8 और 2 2s are 4 2 3s are 6 2 8s are 16। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी जो इक्वल है C × A + B के। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम C को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने पिछले पार्ट के अंदर किया था और रिजल्ट हमारे पास 4 - 6 8 और 10 आया था।
अब हमने c को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, रियल नंबर को। c हमारे पास जो रियल नंबर है राइट हैंड साइड पर c b इक्वल हो जाएगा 2 इंटू b मैट्रिक्स है 2 5 -1 3। अब सी बी इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई विद 2, ये रियल नंबर तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विद 5, 2 मल्टीप्लाई विद -1 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 3। उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सी बी इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। उसके बाद 2 3 जार 6। तो ये हमारे पास सी बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने सी ए मैट्रिक्स को सी बी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। तो सी ए प्लस सी बी ये इक्वल हो जाएंगे। सी ए मैट्रिक्स हमारे पास था 4 -6 8 और 10। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे सी बी मैट्रिक्स को, जिसके एलिमेंट्स हैं 4 10 -2 एंड 6। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। 4 + 4 -6 + 10 8 -2 और 10 + 6। मजीद इनको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल हो जाएंगे 4 + 4 8 -6 + 10 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 10 में से 6 निकाले तो 4 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 - 2 6 और 10 + 6 16 हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सी ए प्लस सी बी ये इक्वल है, सी ए प्लस सी बी इक्वल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के 8 4 6 और 16 है जो राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट भी 8 4 6 एंड 16 थे। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये प्रूव हो गया। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसमें सबसे पहले हमने दोनों रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इनको लेफ्ट हैंड साइड पर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और राइट हैंड साइड पर सबसे पहले हमने डी को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर तमाम वैल्यूज को सी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पर हमने सी डी इंटू ए फाइंड करना है। ये इक्वल हो जाएगा, सी और डी हमारे पास हैं, सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है -4। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स है 2 -3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये सी डी इंटू ए इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -4 -8, 2 4 8 होते हैं, और उसके बाद 2 3 4 5, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ये इक्वल होंगे अब -8 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 मल्टीप्लाई विद 2 -8 मल्टीप्लाई विद 3 -8 मल्टीप्लाई विद 4 -8 मल्टीप्लाई विद 5, तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2 16 और प्लस माइनस माइनस, 8 3 24 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 8 4 32 प्लस माइनस माइनस होंगे। 8 5 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड जो है सी डी इंटू ए। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमने पहले पार्ट के अंदर किया था, और रिजल्ट हमारे पास ये गिवन डी ए मैट्रिक्स आया था। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है
सी के साथ यानी 2 के साथ। डी ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है सी के साथ और सी की वैल्यू है 2 और डी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -8, 12, -16, यहाँ पर -3 है एम मैट्रिक्स का, तो -8 मल्टीप्लाई विद -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 24 हो जाएगा। उसके बाद -20। अब C इंटू डी ए ये इक्वल हो जाएगा 2 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विद -8, 2 मल्टीप्लाई विद 12, 2 मल्टीप्लाई विद -16 एंड 2 मल्टीप्लाई विद -20। ये इक्वल हो जाएगा C इंटू डी ए। 2 मल्टीप्लाई विद -8, 2 8s are 16 प्लस माइनस माइनस। 2 मल्टीप्लाई विद 12, 24, 2 मल्टीप्लाई विद 16, 32 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 20, 40 प्लस माइनस माइनस। ये हमारे पास C इंटू डी ए मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो आई थी ये क्या राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। तो दोनों का ऑर्डर सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, उसके बाद दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर -16 की इक्वल, 24 की इक्वल, -32 की इक्वल और -40 की इक्वल। तो सी डी इंटू ए यानी लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है C इंटू डी ए के राइट हैंड साइड के।